तो हस्बैंड के टिफ़िन के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ चना मसाला, सूखा वाला जो चने होते हैं ना, मैं वो बना रही हूँ यहाँ पे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या टिफ़िन दूँ, तो मैंने सोचा कि चलो चना मसाला ही बना के दे देती हूँ। हस्बैंड के लिए अलग बनाऊँगी और फिर लंच के लिए अलग बनाऊँगी। थोड़े से चने मैंने बचा लिए थे, आलू डाल के मैं छोले बनाऊँगी दोपहर में और साथ में बनाऊँगी पूड़ियाँ, और हस्बैंड को भी मैं पूड़ियाँ बना के दूँगी। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया टिफ़िन की तैयारी करना, और इतना ही हो पाया था। इसके बाद फक से लाइट चली गई। मौसम ख़राब है, बारिश शुरू हो गई थी, तो जैसी तेज़ की बारिश हुई वैसे ही लाइट चली गई। तो यहाँ पे मस्त चना जो है बन चुका था, तो मैंने ऊपर से प्याज, टमाटर और हरी मिर्च काट के इसको 2 मिनट पका दिया था। तो यहाँ पे लाइट चली गई, लेकिन चना तो पक गया था, लेकिन पूड़ियाँ नहीं बन पाई थी। आटा वगैरह सब लगा के मैंने पहले से रखा हुआ था। ये तो सुबह उठ जाती हो तो सारी तैयारियाँ हो के रखी रहती है, तो इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती है। सुबह बेटे को स्कूल भेज दिया था, तो अब हस्बैंड के टिफ़िन की बारी आई। तो अब जैसे ही मेरे को दिख तो रहा नहीं था अंधेरे में, कच्चा पक्का जो भी पका, लेकिन अच्छे से पक गया था, ऐसा नहीं। मैंने फ़ोन की टॉर्च की लाइट जला ली थी, तो फटाफट मैं उनको 6-7 पूड़ियाँ बना के दे दूँगी टिफ़िन में। और फिर दोपहर में लंच में भी मैं पूड़ियाँ और चने की सब्ज़ी बनाऊँगी, आलू और चने की। तो आज भी मेरे को कई सारे काम है, तो जब लाइट चली जाती है ना, तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा सारा काम जो है ठप हो गया। अब मैं मतलब सोच के उठती हूँ कि मुझे आज ये चीज़ें करनी है, और वो चीज़ें हो ही नहीं पाती है। और रात में कुछ ऐसा मच्छरों ने परेशान किया ना कि सबकी नींद हराम हो गई। 4 बजे से मतलब सब उठ गए थे मच्छरों के चक्कर में, लेकिन सब तो सो गए, मैं नहीं सो पाई। मैं तो जागती रही 6 बजे तक। फिर मैं 6 बजे उठ के फिर अपनी सारी तैयारियां शुरू कर दी। बेटे का टिफ़िन बनाया, उसको आम वगैरह काट के दिया टिफ़िन में, और मैंने बनाया था उसके लिए ब्रेड पकौड़ा। फिर यहाँ पे हस्बैंड को टिफ़िन में मैं ये चने और पूड़ियाँ दे रही हूँ। तो जैसे ही टिफ़िन वगैरह पैक कर लिया था, काफ़ी देर तक हस्बैंड जो है वेट करते रहे लाइट आ जाएगी, क्योंकि उनको कपड़े प्रेस करने होते हैं। तो उसी टाइम पे अक्सर लाइट चली जाती है जब उनको कपड़े प्रेस करने होते हैं, उनको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो मैंने उनको कई बार बोला कि कपड़े रात को प्रेस करके रख लिया करो, क्योंकि मुझे मेरी ज़िंदगी में बस एक कपड़े ही प्रेस करना मैंने नहीं सीखा है, बाकी ए से लेके जेड तक मुझे सब कुछ आता है। तो मैंने यहाँ पे 5 पूड़ियाँ पहले रखी थी, फिर मैंने उनको बुलाया, पूछा कितनी रखूँ, तो फिर उन्होंने बोला 2 और रख दो। ये चने इतने टेस्टी बने थे ना, मैंने सिर्फ 1 चम्मच चख के देखा था, बहुत टेस्टी थे और काफ़ी स्पाइसी बन गए थे। और ये वाले चने जो है ना हस्बैंड को बहुत पसंद आते हैं पूड़ियों के साथ, और हलवा होता और मज़ा आ जाता। लेकिन अब लाइट तो चली गई थी, अंधेरे में बैठे थे, तो फिर क्या ही कुछ करते। अंधेरा इसलिए हो गया था क्योंकि जो है बाहर मौसम बिल्कुल अंधेरा वाला था, नहीं तो बालकनी का दरवाज़ा खोल देती तो फिर पूरे घर में रोशनी आ जाती। तो जैसे ही हस्बैंड टिफ़िन रख ही रहे थे, लाइट आ गई, फिर उन्होंने अपनी शर्ट प्रेस करी फटाफट और जो है ऑफिस के लिए निकल गए। फिर मेरा काम शुरू हो जाता है। यहाँ पे मैं जो है अपने फ्रिज को सेट कर रही हूँ। मैंने इसमें से बर्फ़ सारा निकाल दिया था, और ये वाला मैंने फ्रिज का कवर मंगाया था, और मुझे जो है ना इसमें 3 शीट भी मिली थी, जो कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही यूज़ में आई, और बाकी 1 तो बच गया। मैं उसका सोचूंगी कि मैं आगे क्या करूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसका शॉर्ट वीडियो भी डाला है। और ये हैंडल का कवर था, और यहाँ पे 3 शीट थी, लेकिन मैंने 2 ही यूज़ करी है क्योंकि मेरे पास 2 ही रैक है, ज़्यादा रैक तो है नहीं। और बस छोटी फैमिली के लिए ठीक है, और हमारा फ्रिज बहुत साथ देता है। तो बाहर भी मैंने इस तरीके से वाइट कवर वगैरह लगा रखा है। तो मुझे एक्चुअली स्पेस चाहिए था, ऑर्गेनाइजर। जैसे बच्चे कोई चीज़ें इधर उधर फेंक देते हैं, रख देते हैं, कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ पेंसिल है, कोई और चीज़ें हैं, तो इसमें मुझे साइड में 3 स्पेस मतलब 6 स्पेस मिल गए थे चीज़ों को रखने के लिए। फिर ये मैं एक सेल्फ लेकर आई थी, और ये मार्केट से ख़रीद के नहीं लेकर आई थी। एक भैया शीशा काटते हैं, मैं उन्हीं से ये छोटे छोटे कटवा के लेकर आई थी। 20 रुपये या 25 रुपये में उन्होंने ये मेरे को 4 पीस काट के दिए थे। तो बहुत दिन से इसको मैंने संभाल के रखा था, आज के दिन के लिए ही शायद। तो इस तरीके से ना मैंने कील ठोक के, ना मैंने ड्रिल करे, और इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ ग्लू से चिपका दिए, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये जो शीशा था ना बहुत हल्का था, और काफ़ी मजबूती के साथ चिपका रहेगा, जब तक आप इसको उखाड़ोगे नहीं ना उखड़ेगा नहीं। और मैंने इस पर सिर्फ और सिर्फ लाइट वेट चीज़ें रखी है। एक मैंने यहाँ पे ये खुद की लाइट भी बनाई है, बैटरी वगैरह ला के लाइट लगा के, ग्रीन लाइट मैंने यहाँ पे खुद बनाई है, ताकि
टी लाइट जैसा कुछ हो सके, क्योंकि मैं जितनी भी बैटरी वाली लाइट जलाती थी ना वो मुश्किल से थोड़ी देर चलता है, उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए मैं क्राफ्ट्स की शॉप से जो है बड़ी वाली बैटरी लेकर आई और एक लाइट लेकर आई, उसी से मैंने ये वाला टी लाइट बना लिया। और टेडी तो जो मैंने बनाया था बोतल से, वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखाई दिया था पिछली वीडियोज़ में। तो अब मुझे थोड़ा-सा राहत मिल रहा है कि हाँ, मेरा फ्रिज मुझे देख के अच्छा लग रहा है। तो कई दिन से बस घर के लिए थोड़ा-सा क्रेज़ी सी हो रखी हूँ कि बस लगे रहो घर में, साफ़-सफ़ाई करनी है, चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गनाइज़ करके रखना है। और ये मैंने जो है थोड़ा-सा यहाँ पे चेंजेस कर रही हूँ। जैसा मैंने आपको बताया ही था पिछली वीडियो में कि मैं इसको जब अच्छी तरीके से पूरा डेकोरेट कर लूँगी, बच्चों का रूम जब रेडी हो जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो शेल्फ़ जो है रेडी हो गया है। बेटी के अकॉर्डिंग ही चीज़ें मैं कर रही हूँ, उसको जो-जो चीज़ें पसंद है उसने उसकी खुद की बनाई हुई पेंटिंग भी मैंने ऊपर लगा दी है। और बाकी तो आप सबको पता है मैं थोड़ा-सा कलाकारी करने में जो है माहिर हूँ। और सोच रही हूँ कि एक बड़ा मिरर जो है डीआईवाई करके उसके कमरे में लगाऊँ, क्योंकि उसको मिरर देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यही मेरे दिमाग में आ रहा था कि उसके रूम में एक बड़ा सा मिरर लगाया जाए। तो वो अभी नहीं लगाऊंगी, जब मेरे बजट में होगा, जब मैं कर पाऊंगी डीआईवाई तब मैं लगाऊंगी मिरर। तो अभी बस कर रहे। तो इधर बेटे का स्टडी टेबल है ये, और इस तरीके से मैंने एक कार्डबोर्ड से और ये एक मैंने डस्टबिन बनाई है, जो वो पेंसिल वगैरह छिलेगा इसमें डाल के वो रख देगा, फिर मैं उसको जो है फेंक दूंगी इकट्ठा करके। और यहाँ पे मैंने पेंसिल स्टैंड भी बना दी है कार्डबोर्ड के छोटे छोटे डब्बों से। और जो फॉयल का रोल आता है उसको कट कट करके कपड़ा चिपका के लगा के इस तरीके से बना दिया। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि 11:30 या 12 बज रहे थे, मेरे घर के ऑलमोस्ट सारे काम हो गए थे। ये एक सीट बची थी, मैंने यहाँ पे ऐसे किचन में लगा दिया है, बट ये अभी चिपका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे मैंने लगा के देखा था। तो ये ऐसी दीवार पे चिपक गया था अपने आप। थोड़ी देर बाद ये निकल भी जाएगा। मैं परमानेंट अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं बाद में चिपकाऊंगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं नहाने जा रही हूँ, 12:30 बज रहे हैं दोपहर के, और घर के मेरे सारे काम हो गए हैं। तो मैं सबसे पहले नहा के उसके बाद खाना बनाऊंगी। किचन की साफ़ सफाई हो गई, सारे बर्तन धुल गए, मैंने सारा काम निपटा दिया है। सारे रूम की जो है साफ़ सफाई हो गई है, तीनों रूम की। उस रूम की मैंने पूरी क्लीनिंग कर दी है, इसमें लिविंग रूम की भी पूरी क्लीनिंग कर दी है मैंने, और बेडरूम की भी मैंने पूरी क्लीनिंग कर दी है। और अब मैं जा रही हूँ नहाने। नहाने से पहले एक रूम रह गया है झाड़ू लगाने के लिए, वो ये वाला हस्बैंड का रूम, तो इसे भी मैं जा रही हूँ क्लीन करने। और ये वाला मेरा डीआईवाई बन के रेडी हो गया है, कितना सुंदर लग रहा है। इसमें मैंने खुद की डीआईवाई लाइट भी लगाई है, और ये लाइट वाला प्रोजेक्ट मैंने घर पे ही बनाया है। बैटरी भी लाई है, 25 रुपये की बैटरी मिली है, और 5-5 रुपये की लाइट और तार मिली थी, और 10 रुपये का उसको कनेक्टर मिला था। तो ऐसे करके मैंने एक छोटा सा टी लाइट बना लिया है, जो मैंने टेडी बनाई थी ना उसी से मैंने बना लिया है। और सेल्फ ऑर्गेनाइज़र भी घर पे बनाया है मैंने, और बिना कील के, बिना किसी चीज़ के मैंने यहाँ पे कॉर्नर पे सारे लगा दिए हैं। हॉट ग्लू गन से ही सारे चिपक गए हैं। ये मैं कटवा के लेकर आई थी, जब मैं फ्रेम बनवाने के लिए गई थी ना, जब भी मैंने ये छोटे छोटे कॉर्नर कटवाए थे। आपको बताऊं मैं कब कटवाए थे, जब मैं ये वाला कॉर्नर का शीशा कटवाने के लिए गई थी, तभी ये मैं 4 पीस कटवा के लेकर आई थी। सोचा था कॉर्नर पे लगाऊंगी, तो कभी मौका ही नहीं मिला लगाने के लिए। तो अभी बेटी के रूम का जो डेकोरेशन का काम है ना, अभी इतना ही हो पाया है। तो अभी 1-2 चेंजेस और करने हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ये कॉर्नर बहुत सुंदर लग रहा है, वहाँ पे उसकी फ़ोटो ये मैंने एक डीआईवाई बनाई, और डीआईवाई से भी घर को अच्छे से सजाया जा सकता है। तो टोटली पूरा सब कुछ वेस्ट मटेरियल से मैंने बनवाया है। और वो शीशे का 4 शीशे का मैंने सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये दिए थे। 20 रुपये में मेरे को 4 शीशे मिल गए थे, और छोटे छोटे क्यूट वाले जो टेडी मैं लेकर आई थी वो सारे मैंने लगा दिए हैं। तो इस तरीके से अभी इतना डेकोरेशन हो पाया है इस तरफ का दीवार का, बाकी सारे काम हो गए हैं। चलो मैं फटाफट इस वाले रूम की झाड़ू लगा लेती हूँ, और उसके बाद नहा के फिर मैं खाना बनाती हूँ। और लंच में बनेगा आज छोले, और आज है मोहिनी क्या बोलते हैं, मोहिनी एकादशी है आज, तो आज चावल बिल्कुल भी नहीं बनेगा। मोहिनी एकादशी पे आप लोग भी चावल नहीं बनाइएगा। तो चलिए नहा के आती हूँ, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ।
तो अब लंच का टाइम हो गया था और मैं बेटी को भी चाय नाश्ता दे दिया था। थोड़ी देर में वो निशु का भी स्कूल से आने का टाइम हो जाएगा। और आजकल स्कूल लेने मैं नहीं जाती हूँ, जब से बेटी आई है वही जाती है। मेरा एक काम बहुत आसान हो गया है, क्योंकि अब जो है मुझे घर के काम छोड़ के ना स्कूल भागना नहीं पड़ता है टाइम से। बेटी वो ले आती है, उसकी मैंने उसको दे दिया है ये वाला काम कि बस तुम निशु को स्कूल से ले आ दिया करो, बाकी सारी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दो। मैंने बस उसको यही एक चीज़ दे रखी है कि तुमको बस ये चीज़ करनी है, बाकी सारी चीज़ मैं खुद कर लूँगी। तो फटाफट यहाँ पे मैं लंच बना रही हूँ, और जब तक बेटा भी आ जाएगा वो भी फ्रेश होके खाना खा लेगा टाइम से। तो फटाफट चने मसाले बना रही हूँ। यहाँ पे मैं जो है बहुत अच्छे से मसाले को भून के बनाऊँगी, साथ के साथ किचन भी क्लीन करती जा रही हूँ मैं। तो और धनिया, जो खड़ा धनिया होता है, जीरा और खड़े मसाले होते हैं ना, उनको भून के फिर पीस के फिर मैं बनाती हूँ, तो काफ़ी टेस्टी बनता है। तो जो है बन गया था, और आटा जो है मैंने पहले ही लगा के रख दिया था, क्योंकि जैसे ही बच्चे आएंगे वैसे ही मैं गरम गरम पूड़ियाँ निकाल दूँगी। फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ इस वाले स्टोर वाले रूम में सिलाई करने के लिए, और आज मुझे मशीन पे बहुत सारा काम करना है। तो फिर मैंने फ़िलहाल अभी 2 पिलोज़ बनाए हैं। मैंने बोला था कि कुछ ना मेरे ये पिलो वगैरह बनाने हैं, और बहुत सारे पुराने कपड़े हैं, उनको भी मैं सोच रही हूँ कि कट कर के ना एक पैटर्न तैयार करके रख लूँ और इकट्ठा सिलूँगी। जब वो बहुत सारे हो जाएंगे ना, उनको एक थैले में भर के रखती जाऊँगी। जब बहुत सारे हो जाएंगे तब इकट्ठा उनको मैं कुछ तो बनाने की सोच रही हूँ, और वो जब बन जाएगा जब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो फ़िलहाल यहाँ पे मेरी जो है एक पिलो तो रेडी हो गया था, लेकिन इसको ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। इस पे कुछ थोड़ी सी पट्टी वगैरह लगाऊंगी बांधने के लिए। और ये मैं अलग से कपड़ा लेके नहीं आई थी, एक मेरा पुराना बेडशीट था, और उसका पिलो मतलब यूज़ ही नहीं हुआ था, ऐसे ही नया रखा हुआ था। एक ये वाला पिलो काफ़ी दिन से मैं ढूंढ रही थी, कहाँ है, नहीं मतलब ना मिलने की वजह से ये पिलो नया का नया ही रखा रह गया। तो बस इस पे से मैंने 2 पिलो बना लिए, एक पिलो से मैंने 2 पिलो काट के फटाफट बना लिए घर के लिए अभी फ़िलहाल। तो जो मेरे एक पुराना इसका जो कवर था ना, वो बहुत पूरा रद्दी हो चुका था, ख़राब हो चुका था। उसके जो चैन वैन है ना, सब भी वो सब भी मैंने निकाल के रख लिया ताकि किसी और में काम आ जाए। तो ये देखिए, एक पिलोज़ में से मैंने 2 पिलो कट कट करके बना लिया है, और बहुत सुंदर लग रहा था, अच्छा लग रहा था। इसके बीच में मैं कुछ सोच रही थी करने की, फिर मैंने सोचा नहीं यार, ये ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है, सिंपल एंड सोवर। तो यहाँ पे 2 पिलो मैंने बना के रेडी कर दिया है। तो आप लोग मतलब देखा ही है कि वो बिल्कुल नए जैसा ही है, मतलब यूज़ नहीं हुआ था, ऑफ कोर्स कि नया ही होगा। फिर मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड से और जो छोटे छोटे फॉइल पेपर के रोल आते हैं, उनसे मैंने अपने बेटे के लिए ये स्टडी टेबल पे रखने के लिए उसके बना दिया है। कुछ में पेंसिल, और मैंने यहाँ पे डस्ट छोटा सा उसके लिए डस्टबिन भी बना दिया है। अब मैं उसका ना छोटा सा कलेक्शन भी दिखा रही हूँ, उसके कलर्स के, उसके पेंसिल के, जो वो यूज़ करता है। और आजकल बहुत ज़्यादा चीटिंग करने लग गया है, पेंसिलें भर भर के बॉक्स में लेके जाने लगा है, और सिर्फ 2 दिन उसके पास वो पेंसिलें होती है, तीसरे दिन गायब हो जाती है। आज भी मतलब कई सारी पेंसिलें भर के रख रहा था छुपा के, तो फिर मैंने देख लिया। तो बोलता है कि नहीं, अगर एक गुम हो जाए तो। फिर मैं समझ गई कि हाँ, वो ना इतना सीधा है कि कोई इसको बोलता होगा तो वो ले जाके दे भी देता होगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर यहाँ पे कलर के कुछ कलेक्शन दिखा दे, क्रेयॉन्स है, पेंसिल है, और भी उसके पास बहुत सारे कलर है जो कि दूसरे वाले रूम में मैंने रख रखा है। तो ये बड़े वाले कलर है, ये वाटर कलर है, हर तरह का कलर है, पेंसिल, क्रेयॉन, कई सारे हैं। मैं वही आपको उसका स्टडी टेबल का कलेक्शन दिखा रही हूँ। ये क्रेयॉन्स थे, ये भी एक क्रेयॉन्स और पेंसिल थे। 2 ये वाले कलर्स है पेंसिल वाले, और ये पेंसिल का बॉक्स है। और अभी मैं उसके रबड़ और कटर का भी आपको दिखाऊंगी, कितना सारा कलेक्शन है। ये वाला पेंसिल बॉक्स मुझे बहुत पसंद है उसका। इसमें 10 पीस के पूरे बॉक्स है, और इसमें 2 रबड़ है, ये देख सकते हैं। तो 6 नीचे थे और 4 ऊपर थे, टोटल 10 पेंसिल है और 2 रबड़ है इसमें। तो ये थे मेरे बेटे के कुछ कलर के और पेंसिल के कलेक्शन, एक रबड़ एंड एक कटर। तो ये थे छोटे मोटे कलेक्शन। आई होप सो कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में, और वीडियो अच्छा लगे तो ये एक्स्ट्रा स्केल वगैरह भी रख रखे हैं मैंने, और ये उसकी बुक्स कॉपीज़ वगैरह हैं सारी।
और ये थोड़ा सा डस्टबिन भी बना दिया है, उसको बता दिया कि इसी में सारे पेंसिल जो है शॉर्प करके इसी में रखना। ये उसके कुछ कटर हैं, बहुत सारे कटर हैं, और भी कटर मैंने जो है अलग डब्बे में पैक करके रखा हुआ है, जो कि मैंने मेरे कलेक्शन है, मैंने उसके लिए खरीद के रखे थे, वो बहुत सारे हैं। तो वो अगर वो देख लेगा ना, वो 110% वो डेली लेके जाने की जिद करेगा, क्योंकि वो थोड़े से ना कार्टून करेक्टर में है। इस तरीके के मुझे कटर मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट मैंने खरीद के रखे हुए थे उसके लिए। तो ऑलरेडी उसके पास इतने सारे थे, तो मैंने वो वाले पैक जो नए वाले थे ना, जो मैं लेकर आई थी, उसके लिए सब रखा हुआ है। ये भी सारे कलेक्शन कलेक्ट कर करके मैं इस तरीके से रखी हूँ। और डर भी लगता है कि सारा एक साथ ही ना भर के लेके जाए, क्योंकि मैं उसका बॉक्स जो है ना चेक करती रहती हूँ। तो इस तरीके से उसके कुछ कलेक्शन है पेंसिल के, स्केल के, यहाँ पे साइड में भी रख रखा है। और भी बहुत सारे रखे हैं मैंने उसके कलेक्शन, जो कि यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि सामने रहेगा तो सब यूज़ करना चाहेगा सारा एक साथ ही। तो ये उसका लैपटॉप है, ये उसका स्टडी टेबल है। मैंने बनाया एक छोटा सा चद्दर लड्डू गोपाल के लिए, और वेलवेट वाला मैं हटा दूंगी। और ये एक छोटा सा पिलो और 2 घर के पिलो बनाए मैंने, वो मैंने वहाँ पे लगा दिए हैं। 2 बेड के लिए पिलो बना दिए, और मैंने निकाली अपनी कुछ कुर्तियाँ, जिससे मैं बनाऊंगी थोड़ा सा अच्छा वाला पिलो। ये कुर्ती निकाली है जो कि वर्क वाली है, और प्रिंट भी इसका अच्छा, एक बार भी मैंने नहीं पहना है। हाँ, जब मैंने इसको डिज़ाइन किया था, ये सब वर्क किया था, तब मैंने एक बार इसको डाला था, उसके बाद मैंने दोबारा से नहीं पहना है। और शाम के 4 बज गए हैं, 5 बजे मैं बनाऊंगी चाय वगैरह, लेकिन उससे पहले मैं करूंगी थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर से मैं सिलाई पे बैठ जाऊंगी, क्योंकि आज जो है मैं सिलाई का सारा काम पूरा करना चाहती हूँ। और घर के सारे काम निपट गए हैं, बर्तन सब धुल गए हैं, खाना बन गया है, लंच वगैरह हो गया। मैंने छोले पूड़ी बनाई थी चने की, और यहाँ पे बेटा रेस्ट कर रहा है, स्कूल से आया है, थक गया है, और पेंसिलें भर के लेके जाता है, और स्कूल में ले जाके बाहर रेस्ट करती हूँ मैं। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियोस में, या फिर वीडियो कंटिन्यू करूँगी तो बता दूँगी। बहुत ज़्यादा ही थक गई हूँ आज मैं, सोऊंगी नहीं नींद से, क्योंकि मेरे पास अभी मेरा इयररिंग्स का काम बाकी है, और आज फिर थोड़ी देर बाद मैं सिलाई का काम जो है पूरा करूँगी अपना। तो चलिए, बाय बाय। आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।